Hello friends, welcome to AK Education. Today we will begin with the lifespan and life cycle theory. I hope you all cleared all the previous theories which we have earlier discussed. ये सारी जो theories हैं आपको 2 to 4 marks तो एटलीस्ट दिला कर ही जाएंगी, ये पक्का है. ओके तो इन थ्योरीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से सारी थ्योरीज को कवर अप कर लेना. ओके तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लाइफ स्पैन एंड लाइफ साइकिल थ्योरी है, जो कि मतिल्दा रिले ने दी. मतिल्दा रिले ने क्या कहा कि जैसे कि जो लाइफ का प्रोसेस होता है वो हमेशा ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग ओल्ड का प्रोसेस होता है. ठीक है, एक जनरेशन जो एक्सपीरियंस करती है वो दूसरी जनरेशन सिमिलरली एक्सपीरियंस नहीं करती है. दैट इज व्हाट द लाइफ स्पैन एंड लाइफ साइकिल थ्योरी इज. ओके जो कि किसने दी? मतिल्दा रिले ने दी. ओके फैमिली लाइफ साइकिल थ्योरी किसने दी? डुवल्स ने दी. इसमें क्या था? फैमिली की कुछ 8 स्टेजेस बताई गई थी. जब भी हम एक फैमिली को देखते हैं तो कैसे देखते हैं उसकी एज को? वो बच्चों की एज के थ्रू हम फैमिली की एज को जज करते हैं. ओके तो सबसे पहले क्या हुआ? मैरिड कपल होता है, एक मैरिज होती है, फिर उसके बाद बेबी होता है, उसकी केयर होती है, फिर उसके बाद उसका प्री स्कूल्स होती है, फिर स्कूल में लग जाता है, स्कूल ज्वाइन हो जाता है, फिर टीनेज चिल्ड्रंस आ जाते हैं, फिर उसके बाद लॉन्चिंग द चिल्ड्रन आते हैं, फिर मिडिल एज्ड पेरेंट्स आते हैं एंड एजिंग फैमिली मेम्बर्स आते हैं. ओके आई होप यू ऑल क्लियर दिस 8 स्टेज. इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने वाला था नहीं. लाइक कि 8 स्टेजेस उन्होंने क्या बताया? एक फैमिली के बारे में बताया, जैसे कि एक मैरिज कपल है, फिर उसके बाद बच्चे की बियर करना, मतलब कि उसकी केयर करना, फिर उसके बाद प्री स्कूल हो गया, फिर उसके बाद स्कूल चिल्ड्रन आ जाते हैं, फिर वो टीनेजर हो जाता है बच्चा, फिर वो अपना लॉन्च कर लेता है, फिर उसके बाद वही जो पेरेंट्स होते हैं वो मिडिल एज हो जाते हैं एंड उसके बाद एजिंग आ जाती है. ओके आई होप यू ऑल क्लियर दिस डुवल्स फैमिली लाइफ साइकिल थ्योरी. ओके जो नैप ने दी है, नैप ने क्या दिया? मॉडल ऑफ रिलेशनशिप. नैप ने भी मॉडल ऑफ रिलेशनशिप दिया एंड लेवेंजर ने भी मॉडल ऑफ रिलेशनशिप दिया. ओके इस बार ये जो जून 2020 का एग्जाम हुआ था उसमें नैप का रिलेशनशिप के क्वेश्चन आया था कि अरेंज करना है. ओके तो अरेंजिंग अगेन एंड अगेन, अरेंज के क्वेश्चंस हमारे जो प्रीवियस से क्वेश्चंस आते हैं वो अरेंज से ही आते हैं कि अरेंज कैसे किया जाए, और इधर कि ये थ्योरी किसने दी थी. ओके ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे अराइज होते हैं. ओके तो मॉडल ऑफ रिलेशनशिप किसने दी थी? नैप ने दी थी. तो इन्होंने क्या बताया था? इनिशिएटिंग. सबसे पहले उन्होंने 2 स्टेप्स बताए, एक कमिंग टुगेदर, एक कमिंग अपार्ट. एक तो जो रिलेशनशिप्स एक दूसरे के पास आते हैं और कुछ रिलेशनशिप्स जो दूर चले जाते हैं. कैसे? इन्होंने पहले कमिंग टुगेदर का क्या बताया? इनिशिएटिंग. इनिशिएटिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का बिगिन होना, स्टार्ट टू बिगिन. ओके दैट इज द इनिशिएटिंग कि अभी रिलेशनशिप चलना शुरू होते हैं, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर इंटेंसीफाइंग होती है. ओके फिर उसके बाद इंटीग्रिटी एंड बॉन्डिंग. ओके इंटेंसीफाइंग का मतलब क्या होता है? इंटेंसीफाइंग का मतलब होता है लाइक डीप रिलेशनशिप जाना, फिर इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब होता है यूनिटी एंड देन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है. ओके क्या क्या स्टेप्स है? जैसे कि सबसे पहले इनिशिएटिंग होता है, स्टार्ट होता है कोई रिलेशनशिप, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद डीप चलना शुरू होता है, फिर उसके बाद यूनिटी बन जाती है, फिर उसके बाद बहुत क्लोज बॉन्डिंग्स बन जाती हैं. दैट इज द कमिंग टुगेदर स्टेप्स. ओके जो कमिंग अपार्ट के स्टेप्स क्या है रिलेशनशिप के? लुक इसका क्या आएगा? डिफरेंसेस. सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग होता है. डिफरेंसेस कुछ होते हैं. डिफरेंसेस किसकी वजह से आते हैं? कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं. ओके फिर स्टेग्नेशन आ जाती है. स्टेग्नेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट आ जाना. फिर एक बार स्टेग्नेशन पीरियड आ जाता है. ओके उसके बाद एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं एंड देन टर्मिनेशन. टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप का एंड हो जाना. दैट इज द टर्मिनेशन पीरियड. ओके डिफरेंसेस किसकी वजह से डिफरेंसेस है? सर्कमस्टेंसेस की वजह से है. सर्कमस्टेंसेस की वजह से जब डिफरेंसेस आए तो स्टेग्नेशन पीरियड आ गया, एक बारी रुकावट आ गई, फिर अवॉइड करना शुरू कर दिया एंड उसके बाद हमारा रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया. दैट इज द कमिंग अपार्ट रिलेशनशिप. ओके आई होप यू विल क्लियर दिस मॉडल ऑफ रिलेशनशिप. ओके नैप का अगेन एंड अगेन प्रीवियस क्वेश्चंस में आता है तो प्लीज लर्न इट केयरफुली. ओके मॉडल ऑफ रिलेशनशिप जो लेवेंजर ने क्या दिया? लेवेंजर ने दिया अक्वेंटेंस. अक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? कि एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है. ओके कपल में. देन बिल्डअप, फिर उसको बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं. कंटिन्यूएशन, फिर वो चलता रहता है. उसके बाद एक बारी डिटेरियोरेशन आ जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है एंड टर्मिनेशन. रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो जाता है. दैट इज द मॉडल ऑफ रिलेशनशिप गिवन बाय द लेवेंजर. आप इसको कैसे याद करोगे? इसका एक निमोनिक क्या है? A B C D. ओके एंड D.
ABCD मतलब acquaintance, build up, continuation and deterioration, ओके, एंड टर्मिनेशन। समझ आया कि ABCD तो आपको सारा याद हो गया ना कि एक साथ ही चल रहा है, ABCD, लास्ट में आकर टर्मिनेशन होता है, ओके। तो टर्मिनेशन का मतलब ही क्या होता है, रिलेशनशिप का खत्म होना। तो दैट मीन्स कि वो तो एंड स्टेप ही आएगा ना, जो टर्मिनेशन वाला स्टेप आएगा। तो सबसे पहले अगर लिवेंजर की वहाँ पे थ्योरी आती है आपको, तो अगर अरेंज करने के लिए आता है तो आप कैसे याद कर सकते हो, ABCD से याद कर सकते हो कि सबसे पहले एक्वेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद बिल्डअप आएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यूशन चलता है रिलेशन, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है एंड देन रिलेशनशिप एंड हो जाता है, दैट इज द टर्मिनेशन पीरियड, ओके। आई होप यू आर क्लियर दिस मॉडल ऑफ रिलेशनशिप गिवन बाय द लेवेंजर, ओके। ओके, नेक्स्ट इज द चेंज कर्व मॉडल। चेंज कर्व मॉडल किसने दिया, कुबलर रोस ने दिया। कुबलर रोस ने किसके लिए दिया था, होस्पाइस। होस्पाइस कौन होते हैं, जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, ओके, जहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो ओल्ड पर्सन जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स में जब होते हैं बिल्कुल ऑन द डेथ स्टेज होते हैं, उस टाइम पे उन्होंने चेंज कर्व मॉडल दिया था कुबलर रोस ने। उन्होंने क्या बताया कि जब भी एक डेथ आने लगती है तो सबसे पहले जो एक व्यक्ति होता है वो डिनाई करता है, ओके, वो अपनी डेथ को डिनाई करने की कोशिश करता है, वो शौक फील करता है कि अब मैं मेरी डेथ आएगी, ठीक है। उसके बाद उसको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा एंगर, फिर वो बार्गेनिंग करता है, भगवान प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ, दैट इज़ द बार्गेनिंग, ओके। फिर वो डिप्रेस्ड फील करता है एंड लास्ट स्टेज में आकर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ यार डेथ आनी है, दैट मीन्स आनी है, ओके। दैट इज़ द चेंज कर्व मॉडल गिवन बाय द कुबलर रोस, ओके। कि सबसे पहले डिनाई करते हैं जो व्यक्ति होता है, फिर उसके बाद उसको एंगर फील होता है, फिर वो बार्गेन करना शुरू होता है, फिर उसके बाद वो डिप्रेस्ड फील होता है एंड देन एट द लास्ट स्टेज दैट एक्सेप्ट्स, ओके, अबाउट द डेथ, ओके। दैट इज द चेंज कर्व मॉडल जो कि कुबलर रोस ने दिया था, ओके। ओके, नेक्स्ट थ्योरी इज द इकोलॉजिकल थ्योरी। इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी थी, ब्रॉन फॉर ब्रेनर्स ने दी। इन्होंने क्या बताया, इकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम, ओके। इकोसिस्टम बच्चे का सिस्टम, इकोसिस्टम कैसा रहता है, लाइक इन्वायरमेंट, जो बच्चे का इन्वायरमेंट है वो कैसा है। जैसे कि जब वो माइक्रो सिस्टम में होता है जब वो माइक्रो सिस्टम में होता है, माइक्रो सिस्टम में क्या होता है कि जो उसको होम इन्वायरमेंट होता है, इमीडिएट इन्वायरमेंट मिल जाता है जो कि उसका होम इन्वायरमेंट कह देते हैं। मैसो सिस्टम क्या होता है, कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं, जैसे कि स्कूल में जाता है जब बच्चा तो उसके कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं, दैट इज द मैसो सिस्टम। एक्सो सिस्टम कौन सा होता है, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट, जो इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट बच्चे को मिलता है, दैट इज द एक्सो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम कौन सा होता है, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, जहाँ पर बच्चा एक सोशली एंड कल्चरल वैल्यूज को सीखता है। क्रोनो सिस्टम, क्रोनो का मतलब ही क्या होता है, टाइम होता है, ओके। यहाँ पर भी आपको वर्ड क्रोनो न दिखाना एग्जाम में, वो उसका मतलब क्या है कि टाइम है, ओके। ये चीज़ आप कम्युनिकेशन में भी पढ़ोगे एंड क्रोनो सिस्टम में का मतलब ही टाइम होता है, ओके। तो चेंजेस ओवर द टाइम, टाइम की वजह से जो चेंजेस आती हैं उस इन्वायरमेंट को हम क्रोनो सिस्टम कहते हैं, ओके। तो बच्चे के कुछ इन्वायरमेंट्स बताए गए थे, जैसे कि माइक्रो सिस्टम जब वो घर पे होता है, मेसो सिस्टम जब वो अपने कनेक्शंस बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, एक्सो सिस्टम इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट होता है, मैक्रो सिस्टम सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ को लर्न करता है, एंड क्रोनो सिस्टम जो कि टाइम के साथ साथ चेंजेस आती रहती हैं उसके इन्वायरमेंट में, ओके। दैट इज़ द इकोलॉजिकल थ्योरी, ओके। एंड नेक्स्ट इज द हिरार्की नीड्स थ्योरी। हिरार्की नीड्स थ्योरी किसने दी थी, मेस्लो ने दी थी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 3 नीड्स के बारे में बताया। बेसिकली इनकी किसके रिगार्डिंग थी थ्योरी, इनकी नीड्स के रिगार्डिंग थ्योरी थी, ओके। तो इनकी जो नीड्स के रिगार्डिंग थ्योरी थी वो क्या थी, एक तो कुछ जो एक पर्सन होता है उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं एंड कुछ सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स होती हैं, ओके। तो इन्होंने सबसे पहले बेसिक नीड्स कौन सी बताई है, बेसिक नीड्स जो होती हैं वो फूड, वाटर, वार्म, रेस्ट, ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ओके। सेकेंड स्टेज इज द सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स सेकेंड इज द सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ओके। सबसे पहले खाना, पानी, वार्म, रेस्ट, हाउस, ये सब कुछ हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। जो सिक्योरिटी है वो हमारी सेफ्टी नीड्स है। साइकोलॉजिकल नीड्स कौन सी है हमारी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, ओके। एंड एस्टीम नीड्स कौन सी है हमारी, प्रेस्टाइज, ओके, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ओके। दैट इज द एस्टीम नीड्स। जो हमारी थर्ड नीड्स होती हैं वो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स होती हैं, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती हैं, कि अपने पोटेंशियल को फुलफिल करना इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ओके।
आई होप यू विल क्लियर दिस नीड्स थ्योरी कि सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिर सेफ्टी नीड्स होती हैं, लव एंड बिलोंगिंग्स, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये किसने दी थी? मेस्लो ने दी थी, हिरार्की नीड्स थ्योरी में दी थी। एंड आई होप यू विल क्लियर दिस ऑल द थ्योरीज। इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट मी बिलो, ओके? एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर video so that you get all the notifications for the and press the bell icon for the further notifications and join our free telegram channel for the free pdfs, okay? आपको ये सारे notes एक pdf आपको as it is आपको presentation provide कर दी जाएगी in the telegram channel and link in the description box में दिया हुआ है, okay? And ओके गाइज, एंड आई थिंक अप्रॉक्स 2 to 3 थ्योरीज और रह गई हैं जो कि हमारी कवर करनी रह गई हैं। इसमें से उसके बाद हमारा ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं जो वो कवर अप हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच लर्नर्स।